फरडाइन डी सजूर का एक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट वी कॉल सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशन। अब अगर हम लोग उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, देन वी ऑब्जर्व कि उसमें जो सिंटैग्मा था वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन था, जबकि पैराडिग्मेटिक जो था वो वर्टिकल रिलेशन। कि एक लफ्ज बोलने से आपको बाकी अल्फाज जो हैं वो उससे मिलते जुलते आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। फरडाइन डी सजूर का ये मानना है कि अ वर्ड is basically, you can say, exist in a constellation। ये किसमें होता है कि ये कॉन्स्टिलेशन की मानद होता है। अब जब कॉन्स्टिलेशन की आप बात करते हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कॉन्स्टिलेशन है वो मोर और लेस इस बात के साथ एसोसिएटेड होती है कि किस तरह से अल्फाज आपस में कनेक्ट होते हैं। तो मतलब एक सितारा दूसरे से जैसे जुड़ता है, एग्जैक्टली अल्फाज भी एक लफ्ज जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। सपोज आप ये बात करते हैं कि आप एक लफ्ज देखते हैं टीचिंग, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी आगे 5 मोर लेग्स नजर आ रही। इसी से ये अगर लफ्ज है तो इसमें अगर वर्ब के साथ देखा जाए टू टीच, वी टीच एटसेट्रा, लेकिन अगर इसको नाउन के साथ एसोसिएट किया जाए तो दैट इज व्हाट वी कॉल पेडागोजी, एजुकेशन, tutelage, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, डायरेक्शन, ट्यूशन, ये एक तरह से सिनोनिम्स है। फिर इससे बनने वाले नाउन, टीचर, फिर इसमें से एडजेक्टिव, एडवर्ब लाइक टीचेबिलिटी, taught, educating, instructing, training, preaching। फिर एंटोनमी में unteach and learn। ये आप अंदाजा कर सकते हो कि ये तमाम अल्फाज सिर्फ एक लफ्ज टीचिंग के साथ हैं, और ये जो कनेक्शन है ये सिनेस्थेटिक कनेक्शन होता है। सिनेस्थेटिक कनेक्शन that exists with our 5 senses। So more or less, Saussure demonstrated that each word in a language is surrounded by a network of association। लैंग्वेज के अंदर जो हर लफ्ज है वो नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन के साथ कनेक्ट है with still other terms। तो इसी को हम लोग जो है वो आगे फर्दर डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द फील्ड थ्योरी। जी, Saussure demonstrated that each word in a language is surrounded by a network of associations which connect with still other terms। Some of these terms के साथ कनेक्ट करता है और हम उसको पैराडिग्मेटिक सेंस कहते हैं। ये भी सजूर का ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग के साथ एसोसिएट करेंगे। तो सम ऑफ दीज कनेक्शंस अराइज बिटवीन द 5 सेंसेस, others between the form or shape of words, while others involve formal and semantic connections। So a given term is like
the center of a consolidation, the point where other coordinated terms you can say converge, and their sum is indefinite. To illustrate this, one can draw up the following diagram. कि हम लोग इस डायग्राम के जरिए इस कॉन्सेप्ट को जो है वो जो मैंने आपके सामने शेयर की इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मोर और लेस हमें ये नजर आता है कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो हमें कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। जी, In the first leg of this scheme are the terms to teach, we teach, linked by a similarity of grammatical form. Those of the second leg, pedagogy, leg, education, direction, tutelage, education, guidance, guidance, tuition, तीसरी जो है वो synonyms हैं। The words in the third और fourth legs are linked with more than suffix. उसमें suffix आपको नजर आते हैं कि जिसमें teach था तो teaching आपको नजर आया, instruct था तो instructing आपको नजर आया, तो suffix लगते हुए दिखाई दिए, which all share. The words of the fourth leg are miscellaneous, accidental grouping के मतलब उनका आपस में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, लेकिन वो एक्सीडेंटली आपस में टीचर है, फिर टॉट है, इस तरह से मतलब उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की। तो नाउन्स एंड एडजेक्टिव और द वर्ड्स ऑफ द टीचेबिलिटी उसमें था। तो फिफ्थ लेग शो अपोजिट रिलेशनशिप, उसमें आपको अपोजिट रिलेशनशिप नजर आते हैं जिसमें लर्न आ गया, यू कैन से टीच था तो अनटीच यू कैन से हमारे सामने जो है वो वहां पे नजर आता है, तो वहां पर आपको एंटोनिम्स नजर आते हैं। सो ये मोर और लेस जो है ये एक लफ्ज की क्या बन जाती है हमारे पास, फील्ड के हर लफ्ज जो है वो अपनी फील्ड के अल्फाज के साथ जो आपस में कनेक्टेड होता है। जी, the field theory visualizes the vocabulary as a mosaic on a gigantic scale. मोज़ेक ये एक जिसके हर मोती आपस में एक स्ट्रिंग के अंदर जुड़ा हुआ है, कि आप एक लफ्ज बोलेंगे तो उससे मिलते जुलते कई दीगर अल्फाज जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। जी, which is built up of fields and higher units in the same way as fields are built up by words. The associative field of word is formed by an intricate network of associations, some based on similarity, others on continuity, some arising between senses, others between names, others again between both. जी, The field is by definition open and some of the associations याद रखिएगा जब आप फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग की बात करते हैं तो ये ओपन होती है, ये कभी क्लोज नहीं होती। सारी सी बात है कि कोई भी जो आप उसको हम ओपन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाज का इजाफा होता है एंड सम ऑफ द एसोसिएशंस आर बाउंड टू बी सब्जेक्टिव। सारी सी बात है, पैराडिग्मेटिक रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि आप साइकिल बोलते हो तो साइकिल के साथ जो बाउंड है वो आपका सब्जेक्टिव है, हर एक को साइकिल से जख्मी नहीं हुआ गया, लेकिन जो पैडल, चेन, यू कैन से हैंडल, बेल, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आप भी देख रहे हैं बाकी भी देख रहे हैं। Though the most central ones will be largely the same for most speakers. तो ज्यादातर लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव उस लफ्ज उस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते, मतलब सपोज टीचर तो डिसगस्ट, सबके लिए टीचर डिसगस्ट नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट सबके लिए कॉमन है, क्योंकि डिसगस्ट जो है हर एक का टीचर के साथ डिसगस्टिंग एटीट्यूड नहीं होता कि टीचर जो है वो टीचर से नफरत करता है। तो ये अब आप अंदाजा कर सकते हैं। टीचिंग जो है बोरिंग सबके लिए नहीं है, लेकिन टीचिंग इज अ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, ये मतलब सबके लिए कॉमन हो सकता है। तो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अल्फाज उसमें ऐड होते हैं। जी, attempts have been made to identify some of these central associations by psychological experiments, but they can also be established by purely linguistic methods. The identification of these associations by linguistic methods is done by collecting the most obvious synonyms and antonyms of a word. उनके साथ antonym of words as well as terms similar in sound, जो एक जैसी साउंड वाली हैं, are in a sense या वो मीनिंग वैसा देती हैं, and those which enter into the same habitual association, या बिल्कुल वो उसी से मिलते जुलते काम के साथ मतलब एसोसिएट, मतलब जिस तरह से टीचिंग था तो इंस्ट्रक्टिंग भी वही काम है, पैडागोजी भी वही काम है, फिर इसी तर्ज के साथ टुटलेज भी वही काम है, एजुकेटिंग भी वही काम है। तो ये एक यू कैन से सेम हैबिचुअल एसोसिएशंस है। Many of these associations are embedded in figurative language like metaphors, similes, proverbs, idioms, and the link. The number of associations centered in one word, कि ये एक
गिर्द के एक लफ्ज के गिर्द घूमती हैं, will of course be extremely variable and for some very common terms it may be very hard. जी. As one of Saussure's pupils expressed it, the associative field is also a halo which surrounds the sign and whose exterior anterior fringes become merged. This field is तो वो कहता है an एसोसिएटिव फील्ड जो है वो एक तरह से दैट इज व्हाट ही यूज द टर्म हालो, कि ये जो एसोसिएटिव फील्ड है ये मोर और लेस अकॉर्डिंग टू यू कैन से वन ऑफ द जो स्टूडेंट है उसका वो उसको ये तस्वर करता है कि ये इसके गिर्द ये एक सर्कल की मानद है, ये एक ऑर्बिट की तरह है, इज अ हालो which surround the sign and whose exterior rings become merged. तो उसके अंदर वो तमाम associated words आ जाते हैं जो more or less जो है वो उसके साथ जो है वो जो है वो more or less जो है वो उसके साथ connect करते हैं. तो this a field is formed by an intricate network of associations, similarity, contiguity, sensation, name. तो इसमें मुख्तलिफ चीजों जो है वो साथ में जो है वो एग्जिस्ट करती है. The associative field by is any definition open that is no finite limits. हम ये नहीं कह सकते कि इस लफ्ज के साथ इतने लफ्ज ही आएंगे, नहीं, अनलिमिटेड हैं, can be assigned to any given field. तो आप एक लफ्ज लिखें और उसकी आप फील्ड बनानी शुरू कर दें, आप अंदाजा कर लेंगे कि उसके अल्फाज की तादाद नहीं खत्म होगी, लिमिटलेस होंगे, और hence the aptness of the concept field. लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि वो आपकी किस पर, जो आप जितने अल्फाज लिख रहे हैं वो आपकी परफॉर्मेंस है. सारी सी बात है कि वो बेस करता है आपके उस स्टोर हाउस के ऊपर कि कितने अल्फाज आपके पास मौजूद हैं, यानी कि आपकी कॉम्पिटेंस में कितने अल्फाज हैं और आप उसमें से कितने परफॉर्म कर रहे हैं. नेचुरली कॉम्पिटेंस जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो लैंग जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है वो तो मौजूद है सोसाइटी में, लेकिन जो पैरोल है वो हर बंदे की डिफरेंशिएट करती है. तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप एसोसिएटिव फील्ड बनाएंगे तो ये आपकी पैरोल पर, आपकी परफॉर्मेंस पर मबनी होगा. परफॉर्मेंस से मुराद मैं क्या देता हूं कि आपको उसमें से कितने अल्फाज आते हैं. ये जरूरी नहीं है कि जितने अल्फाज आपको आते हैं सिर्फ एसोसिएटिव फील्ड जो वो उतनी होगी, नहीं, एसोसिएटिव फील्ड उससे आगे भी जाएगी. जी. According to this approach, words begin to be conceived of as concentrations within a linguistic field, with direction and momentum, but with no isolated identity other than that of capable of dictionary definition. Words belong in never-ending chain sequence of phrases. ये चेन सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस के साथ हैं, सेंटेंसेस के साथ हैं, कॉन्टेक्स्ट के साथ हैं, एंड टू द फैब्रिक ऑफ द एंटायर लैंग्वेज. आप अंदाजा कर लें कि जो अल्फाज होते हैं ये नेवर एंडिंग चेन सीक्वेंसेस ऑफ फ्रेजेस हैं कि आप एक लफ्ज से आगे कितने फ्रेज बनाते हैं, उससे आगे कितने सेंटेंसेस बनाते हैं, कितने कॉन्टेक्स्ट में उसके हवाले से बात करते हैं. एक लफ्ज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बोला जाता है. तो ये इससे पूरा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है, और हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इस अप्रोच के मुताबिक वर्ड्स बिगिन टू बी कंसीव्ड एज अ कंसंट्रेशन विद इन अ लिंग्विस्टिक फील्ड, कि अल्फाज को हम लोग इसी तरह से कंसीव करते हैं कि वो एक लिंग्विस्टिक फील्ड का हिस्सा है, विद डायरेक्शन एंड मोमेंटम, बट विद नो आइसोलेटेड आइडेंटिटी. किसी लफ्ज की कोई आइसोलेटेड आइडेंटिटी नहीं है. You can say other than the capable of dictionary definition. So more or less हम जब भी मतलब बात करेंगे हमें इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि जो लिंग्विस्टिक फील्ड है वो इसी तर्ज के साथ एसोसिएट करेगी. The knowledge is a limited one, but they are crudely similar to what is known about the individual atoms of a complex molecule. Displacement of a single one which all will affect the nature of the entire complex to a greater or lesser degree. ये suppose आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं. अगर उसमें से किसी एक आइटम को रिमूव कर दें तो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका वो खत्म होके रह जाएगा. उस मॉलिक्यूल का जो मुरक्कब जो है वो उसका जो कंपाउंड जो है वो टोटली मतलब जो है वो खत्म होके रह जाएगा. इसी तर्ज के साथ उस फील्ड में से अगर आप एक लफ्ज जो है वो डिसएसोसिएट करते हैं तो पूरे का पूरा फील्ड का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसएसोसिएट होकर रह जाएगा. जी.
In recent years, a lot of work has been done in relation to semantic field. Scholars have investigated lexical systems in the vocabularies of different languages, with particular reference to such fields or domain as kinship, color, flora, fauna, kinship, color, weights flora and and fauna, weights and measure. अब weights and measure के साथ जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर ठीक है, इसी तरह से मीटर है, फिर इसी तरह से किलोमीटर है, और फिर इससे आगे मतलब जो है वो इसको मतलब जो है वो तो वेट्स एंड मेजर्स के बाद जिस तरह से मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद आपके पास जो है वो ग्राम आ जाता है। ग्राम के बाद आप इसको मतलब जो है वो केजी के साथ लेके चले जाते हैं। केजी के साथ आप इसके बाद आगे टन्स में बात करते हो। तो इस तरह से फिर मिलिट्री रैंक्स कि आप लोअर रैंक से शुरू कर लें, लाइक जो तमाम लोग हैं। तो अब ये आपको एक फील्ड नजर आ रहा है कि सपोज आप बात कर रहे हो सेकंड लेफ्टिनेंट की, तो लेफ्टिनेंट की बात कर रहे हैं आप, जो है उसके बाद कैप्टन की बात कर रहे हैं, मेजर की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल की, कर्नल की, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर की, मेजर जनरल की, लेफ्टिनेंट जनरल की, और फिर जनरल की बात कर रहे हैं, और फिर आप फील्ड मार्शल की बात करें। तो ये एक तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं ये एक स्ट्रिंग चल रही है। फिर मॉरल एंड एस्थेटिक एवेल्युएशन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग, दे हैव एम्पली डेमोंस्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इन्होंने मतलब जो है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच को डिमॉन्स्ट्रेट किया है टू सेमेंटिक्स and have confirmed the pronouncements of such earlier scholars as von Humboldt, D. Saussure, Sapper, that the vocabularies of different languages are non-isomorphic, that there are semantic distinction made in one language which are not made in another. कि एक लैंग्वेज के अंदर जो आप semantic distinction करते हैं वो दूसरे के अंदर नहीं की जाती है, and that particular fields may be categorized in a totally different way. एक लैंग्वेज की जो फील्ड है वो एग्जैक्टली दूसरी लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंशिएट करेगी। तो एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस नोशन we may take the field of color or of kinship terms and see how it is determined, इसको किस तरह से determine किया जाता है, are informed in English. The field of color has been illustrated by a number of scholars. कि इस हवाले से मतलब जो वो जो कलर्स की फील्ड है, तो मतलब सपोज रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वो नंबर ऑफ स्कॉलर्स ने इसको मतलब जो है वो एग्जांपल के तौर पर जो है वो कोट किया है। जी, the etymologist, the lexicographer and the student of semantic change. एटमोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर उस रूट वर्ड की तरफ जाते हैं कि ये लफ्ज कहां से निकला हुआ है। So etymologist, the lexicographer and the student of semantic change stand to benefit most of this approach to meaning. तो वो इस अप्रोच जो मीनिंग की जो अप्रोच है जिसको आप फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग कहते हैं, वो उसकी तरफ जो है वो टिल्ट होते हैं। This theory has been described as a new Humboldtian. Some of its ideas are surely from Humboldt, according to whom each separate language should be looked upon as organic whole. कि हर जुबान जो है वो एक organic whole है, different from all the rest of rest and expressing the individuality of the people speaking it. Its characteristics of one you can say nation psyche, कि इसकी जो characteristics है वो एक कौम की नफ्सियात को ज़ाहिर करती है, and indicates the particular way in which that notion attempts to realize the ideal of speech. The term semantic field was introduced by G. Ibsen in 1924. ये semantic field के अल्फाज जो हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जारी सी बात है वो सेमेंटिकली कनेक्टेड होते हैं। और मैंने ये पहले आपको बताया था कि सेमेंटिक्स के अंदर किसी भी लफ्ज का मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता, रादर वो सेंस एग्जिस्ट करती है। तो फिर ये सेंस है कि टीचिंग था तो उसके साथ जो जितने भी सेंस उस सेंस में अल्फाज आते थे वो सारे के सारे उन लेग्स में हम लोगों ने शेयर किए। तो अकॉर्डिंग टू Dachak, the term had been used before Ibsen by A. Stoher in 1910. Trier also did some useful work on semantic fields. The progress of the field theory was delayed by the war and its aftermath. In 1960, however, there was a considerable revival of interest in it, and in 1960, it was one of the most active branches of semantics. So, more or less, हम लोग ये observe करते हैं कि semantic field जो है वो पूरी तरह से मतलब जो है वो जो स्कॉलर्स हैं, जो सेमेंटिस्ट्स हैं, उनको मतलब जो है वो इंगेज करती है कि किस तरह से वो इस मीनिंग को मतलब जो है वो बता सकते हैं, किस तरह से वो इन तमाम चीजों को जो है वो इंगेज कर सकते हैं, और किस तरह से अल्फाज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई भी लफ्ज जो है वो आपस में एक दूसरे से डिसएसोसिएटेड होगा तो ये बात नहीं बनेगी। तमाम अल्फाज एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। जैसे एक तस्बीह जो है उसके तमाम गाने एक दूसरे से एसोसिएटेड, आप एक गाने को दें तो आपको बाकी तमाम गानों को लिंक करना पड़ेगा।
ऐसे ही एक लफ्ज को आप बोलेंगे किसी भी जुबान के अंदर, तो वो उससे बाकी एसोसिएटेड वर्ड जो है वो हमें जो है वो नजर आना शुरू होते हैं।